हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। और इसका करेंगे आज पहला टॉपिक। आगे आने वाले वीडियोस में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का ये पहला टॉपिक है और हमारा पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है जो हरियाणा से छोटी है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगते हैं। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है या 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, जो हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है। द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके बावजूद यहाँ की जो इथनिक कॉम्पोजिशन है, इथनिक मीन्स यहाँ पे आपका कल्चरली डिफरेंस होना, लैंग्वेज डिफरेंस होना, रिलीजन डिफरेंस होना, इसके वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लीव इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। तो कंट्री का लगभग 59% जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो फ्लैमिश रीजन में रहती है। ये अलग एरिया है और डच लैंग्वेज बोलती है। अनदर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और बाकी जो बची 40% पीपल है वो वलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। और बाकी जो 1% बचे हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। और इसके दूसरे तरफ एक तरह से कहे तो उल्टे में, ब्रुसेल्स जो आपकी बेल्जियम की कैपिटल सिटी है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच स्पीकिंग है। इसका मतलब ये है कि पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है डच लैंग्वेज बोलने वाले की, लेकिन वही डच लैंग्वेज बोलने वाले कैपिटल में सिर्फ 20% है। और पूरे कंट्री में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 40% है, लेकिन वही ब्रुसेल्स में कैपिटल सिटी में 80% है। द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये बहुत ही ज़्यादा अमीर और पावरफुल है। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। इस वजह से ज़्यादातर जो पावर है और पैसा है वो फ्रेंच लैंग्वेज के पास है, बोलने वालों के पास है। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन में पिछड़े रहे हैं। इनके पास जो भी डेवलपमेंट होता था वो बहुत ही पीछे होता था, लेटर होता था। पहले फ्रेंच कम्युनिटी को देखा जाता था, फिर डच वाले को देखते थे, जबकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी पूरे बेल्जियम में सबसे ज़्यादा थी। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो ये क्या होता है कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है, कम्युनिटीज़ हैं, इनका आपस में हो जाता है झगड़ा 1950 और 1960 के बीच में। 1950 से लेकर 1960 के बीच में लगभग 10 सालों तक इनके बीच चलता है एक सिविल वॉर। सिविल वॉर कहते हैं जब अपने ही कंट्री में अपने ही लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स। अभी जो टेंशन थी, मतलब ये जो झगड़ा चल रहा था, ये ब्रुसेल्स में अलग था। जैसे कि पूरे बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डच की है, डच लैंग्वेज बोलने वाली की, और फ्रेंच की कम है। तो वहाँ पे डच वाले ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा है और डच कम है। तो वहाँ पे नज़ारा कुछ उल्टा था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि पूरे कंट्री के अंदर, बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग ज़्यादा है, मेजोरिटी में है, बट ब्रुसेल्स के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर कम है, माइनॉरिटी में आते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। तो इस सिचुएशन को जो ब्रुसेल्स और बेल्जियम के अंदर है उसे किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करके देखते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये हमारा एक पड़ोसी देश भी है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे आता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। तो इसकी जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है, जितनी हमारी सिर्फ हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसा कि साउथ एशियन रीजन के अंदर, साउथ एशियन रीजन का कहना का मतलब है कि इंडिया जैसे हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, उसी तरह से श्रीलंका। तो यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हला स्पीकर्स। तो यहाँ पे जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है सिन्हला, और ज़्यादातर इस लैंग्वेज को बोलने वाले 74% है। एंड द तमिल स्पीकर 18%, और जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वो यहाँ पे 18% है। अमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स के अलावा यहाँ पे 2 और सब ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री आर कोल्ड श्रीलंकन तमिल्स। तो यहाँ पे तमिल्स को भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक वो तमिल है जो श्रीलंका में ही जन्म हुआ उनका, उनके फोरफादर भी श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उन्हें कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स। द रेस्ट whose forefather came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils। और बाकी जो बचे हैं वो उनके जो फोरफादर है उन्हें अंग्रेजों ने प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल टाइम में इंडिया से लेके आए थे श्रीलंका में काम करने के लिए, और फिर ये वापस गए नहीं, यहीं बस गए, तो वो कहलाते हैं इंडियन तमिल्स। तो एक है आपके श्रीलंकन तमिल्स जो 30% है 18 में से, और बाकी जो बचे हैं वो है इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो मैप में देखने से आपको पता चलेगा कि जो श्रीलंकन तमिल्स है वो ज़्यादातर नॉर्थ और ईस्ट में ही बसे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं वो बुद्धिस्ट है, ज़्यादातर, सब नहीं है। और ज़्यादातर जो तमिल्स है वो या तो हिंदूज है या तो मुस्लिम्स है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला, और 7% क्रिश्चियंस है जो तमिल भी हैं और सिन्हलाज भी है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आप सोच के देखिए। जैसे कि इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, वहाँ पे डच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो आसानी से चाहे तो पूरे कंट्री पे कंट्रोल कर सकती है और अपने बनाए गए नियम कानून फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे थोप सकती है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। और ये बाद में क्या बन जाएगा, एक तरह का कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। दिस कुड लीड अ वेरी मेसी पार्टीशंस ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। अब प्रॉब्लम ये होगा बेल्जियम के अंदर कि डच स्पीकिंग पीपल जो है वो पूरे बेल्जियम में ज़्यादा है, बट ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी में कम है। तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले कब्जा करके रखेंगे और पूरे कंट्री में डच वाले पूरा कब्जा करके रखेंगे। इस तरह से उनका आपस में हमेशा झगड़ा चलता रहेगा। उसी तरह से इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। उसी तरह से श्रीलंका में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सिन्हला कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है ये अपने मेजोरिटी को दिखाती है और अपने नियम कानून पूरे कंट्री पे थोप के रखती है। नाउ लेट अस लुक एट द व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। और आगे हम लोग देखेंगे कि इन दोनों कंट्री में क्या क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।